कागजों पर लिखी शांति की इबारत और जमीन पर सुलगते बारूद की हकीकत में बहुत अंतर होता है। पश्चिम एशिया आज कूटनीति के इसी सबसे बड़े विरोधाभास से जूझ रहा है। एक तरफ वॉशिंगटन में ईरान के साथ पीस डील की मेज सजी हुई है, तो दूसरी तरफ इजरायल के एक आदेश ने सीजफायर के दावों को धुआं कर दिया है। पिछले 48 घंटों में लेबनान पर कई हवाई हमले हुए हैं, बेगुनाह जिंदगियां खत्म हो गई हैं, लेकिन ये जंग एक तरफा नहीं है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायल के सबसे अभेद्य सुरक्षा कवच आयरन डोम को भेद कर उसके रिहायशी इलाकों को शमशान बना दिया है। इजरायल के वेट शमीश कस्बे से लेकर आस्था के केंद्र यरूशलेम तक आखिर युद्ध का कैसा खौफनाक चेहरा सामने आया है, इजरायल से देखिए एनडीटीवी के हमारे सहयोगी ऐश्वर्या जैन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कहने को सीजफायर था, कहने को शांति की नियाद 43 दिनों के लिए बढ़ाई गई, लेकिन नेतन्याहू के एक आदेश ने उस कागज के टुकड़े को बारूद में तब्दील कर दिया। बीते 24 घंटे में लेबनान पर एक या दो 120 से ज्यादा हवाई हमले, इजरायल ने हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर बमबारी का दावा किया, लेकिन लेबनान ने रिहायशी इलाकों में तबाही की तस्वीरें जारी की। दावा किया गया कि टायर शहर हो, बुर्ज अल शिमाली इलाका हो या बेका घाटी, मिसाइल अटैक में 31 लोग मारे गए। इजरायल उस वक्त लेबनान में बारूद सुलगाकर बैठा जब अमेरिका ईरान के साथ पीस डील की मेज सजाकर बैठा है। इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है, जंग ईरान से भी छिड़ी है। ईरान युद्ध में इजरायल को कितने जख्म, तबाही की ये तस्वीरें किसी मिलिट्री बेस की नहीं बल्कि इंसानी बस्ती की है। इजरायल के वेट शमीश कस्बे को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने शमशान बना दिया। इजराइल और ईरान के युद्ध में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर हमने देखा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से रिहायशी इलाकों पर भी हमला हुआ। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये बेट शमीश इलाका है, जो एक टाउन कहा जाता है, कस्बा कहा जाता है, जहां पर कई जूइश लोग रहते हैं। और यहां पर 1 मार्च 2026 को बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान की तरफ से हमला किया गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। हम तस्वीरों में आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर हमला हुआ और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। इस कस्बे में आज भी बारूद की गंध, तबाही के जिंदा सबूत हैं। कदम कदम पर युद्ध की विभीषिका के साक्ष्य मिलते हैं जो बताते हैं जंग सिर्फ विनाश लाती है। यहाँ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट नजर आएगा क्योंकि कहना इजरायली सरकार का यह है कि वो एक बहुत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल थी जो कई जगहों पर, लगभग 70 से 80 जगहों पर वो आकर गिरी और उसकी वजह से न केवल इस इलाके को नुकसान हुआ बल्कि कई रिहायशी इलाकों को भी यहाँ पर नुकसान झेलने को मिला, जिसकी वजह से लगभग 100 से ज़्यादा लोग इसी इलाके में घायल हुए। सवाल दुनिया के सबसे अभेद्य सुरक्षा कवच आयरन डोम पर भी है। आखिर ईरान की मिसाइल इजरायल के उस एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे भेद गई जिसके नाम से दुनिया कांपती है। पूरे इलाके को बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से हम तबाह होते हुए देख रहे हैं। इन दृश्य में आपको दिखा दें, गाड़ियां आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जल चुकी हैं। इस वक्त जो सवाल खड़ा हो रहा है कि इजराइल के पास जो सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, आखिर उसको ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स किस तरीके से तोड़ पाई और यहाँ पर आकर सिविलियन लोगों के ऊपर गिरी। हालांकि इजरायली लोगों का कहना है और इजरायली सरकार का कहना है कि यह सवाल इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को इन सिविलियन जगहों पर क्यों दागा गया, आखिर वो इजरायली लोगों के ऊपर क्यों हमले कर रहे हैं। उनके सैन्य इलाकों पर हमला नहीं हुआ, यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो उनके अनुसार इनोसेंट हैं, उनके ऊपर हमला हुआ और इसी वजह से वो इन शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यरूशलेम की ओल्ड सिटी में जीसस क्राइस्ट के पवित्र होली चर्च ऑफ सिप्लिकर, ये वो साझा विरासत है जहां 3 धर्मों की आस्था जुड़ती है। ईरानी मिसाइलें यहाँ भी गई, खुशकिस्मती रही कि इमारत को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल इसे करिश्मा मानता है। इस वक्त जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं ये होली चर्च ऑफ सिफलकर है, जहां पर कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया था। और जो मिसाइल्स ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ दागी गई, उसका फॉल आउट कहीं ना कहीं
इस ओल्ड सिटी पर भी देखने को मिला। लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को दफनाया गया था और इजराइल की तरफ से कहा गया कि ये एक मिरेकल ही है जब कोई भी यहाँ पर उन मिसाइल्स के हमलों से मारा नहीं गया, केवल बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हुई। इजराइल का रुख साफ है। वॉशिंगटन में भले ही ट्रंप मिसाइल की रट लगाए, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म होने से पहले कोई बात नहीं होगी। हमला हुआ तो जवाब तबाही से मिलेगा। एनडीटीवी इस वक्त जेरूसलम में मौजूद है, जो इजराइल की राजधानी है, और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो जल्द से जल्द पीस डील ईरान के साथ क्रैक करने वाले हैं, दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि वो एक तरफ तो ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं उसको पूरा समाप्त करना चाहते हैं, और दूसरी ओर अगर उनके सीमा पर कोई भी हमला होता है तो वो रिटेलिएट करेंगे। किस तरीके से लगातार चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि जेरूसलम जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इजराइल ओवर टाइम काम कर रहा है, अपने अलाइज के साथ बात कर रहा है, और जो चीज़ें बदल रही हैं उनकी ताज़ा जानकारी लगातार ले रहा है। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ ऐश्वर्य जैन, जेरूसलम इजराइल से।